नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, हालांकि उस पद पर वो बने नहीं रह सके। 5 साल बीत रहे हैं, विधानसभा चुनाव फिर सर पे हैं। अशोक गहलोत सरकार के विकास कार्यों को गिना रहे हैं और अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए दोबारा सत्ता पाने की उम्मीद भी पाले बैठे हैं। लेकिन शायद कांग्रेस और गहलोत के लिए बीजेपी से बड़ी चुनौती सचिन पायलट बन रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उस पर गहलोत सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हालात ये रहे कि राज्य कांग्रेस प्रभारी एसएस रंधावा की चेतावनी के बाद भी सचिन पायलट ने अनशन किया और बयान देकर अपने विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया। आपको नहीं लगता है कि आप मेरे को 2 दिन का तो टाइम देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। इनके सवाल पर कि उस समय आप होते तो कार्रवाई करते, आपको लगता है आज आप हैं तो आज देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। तो रंधावा कह रहे हैं कार्रवाई होगी। कांग्रेस आलाकमान पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि मान रही है। तो फिर नजरें इस पर हैं कि क्या पायलट के खिलाफ कार्रवाई करेगी आलाकमान और कब होगी कार्रवाई। अगर आधिकारिक बयान के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह पार्टी के लिए एक दुविधा खड़ी कर सकता है। और अगर कार्रवाई होती है और पायलट पार्टी छोड़ते हैं तो भी कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि चुनाव नवंबर-दिसंबर में हैं। अशोक गहलोत आज मीडिया से मुखातिब हुए और पायलट से जुड़े हर सवाल को टाल गए और कहा कि वो 2030 के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। आज दिल्ली से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन भी रवाना हुई और अशोक गहलोत जयपुर के कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से जुड़े सियासी संकट पर वो गहलोत पर चुटकी लेने से नहीं चूके। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। तो जाहिर है कि जिस तरह के राजनीतिक संकट में अशोक गहलोत हैं, उस पर बीजेपी भी तंज कर रही है। तो अब ये देखना है कि यहां पे आलाकमान क्या करेगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद 2018 में सरकार बनने के बाद से शुरू हो गया था और एक सिलसिलेवार तरीके से पहले आप देखिए कि कब यहां पर क्या हुआ है। तो 2018 में गहलोत सीएम बने, पायलट को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। उसके बाद सरकार गठन के बाद से दोनों के बीच तल्खी का लंबा दौर चला। 2020 में 10 से ज्यादा समर्थक विधायकों के साथ पायलट हरियाणा के रिजॉर्ट पहुंच गए थे और सरकार गिरने की नौबत आई थी। 2020 में बागी रुख के दौरान पायलट के बीजेपी भी जाने की अटकलें थी, लेकिन आलाकमान ने मामला सुलझाया और मामला आसानी से नहीं सुलझाता। पायलट हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। 22 में गहलोत ने कुर्सी छोड़कर पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार किया और पार्टी आलाकमान ने विधायकों की राय जानने के लिए सीएलपी बैठक बुलाई, लेकिन सीएलपी की बैठक में गहलोत समर्थक शामिल नहीं हुए, अपनी अलग बैठक कर ली। संगठन संभालने से इनकार के इसी दौर में गहलोत ने मीडिया के सामने पायलट को काफी कुछ कहा, गद्दार, निकम्मा, तमाम बातें हुई। पायलट खेमा भी गहलोत समर्थकों पर बार बार हमले बोलता रहा। पिछले महीने पायलट शहीदों की वीरांगनाओं से जुड़े मुद्दे पर गहलोत सरकार पर हमलावर दिखे। अब चुनाव से ठीक पहले पायलट ने वसुंधरा गहलोत की मिलीभगत का आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक बड़ा सवाल तो ये है कि कांग्रेस आलाकमान इस विवाद को सुलझा क्यों नहीं पा रही जो 2018 से चल रहा है। आलाकमान ने कई बार इसे सुलझाने की कोशिश तो की है, पर ऐसा क्या है कि वो नाकाम रही है। अब चुनाव के 7-8 महीने पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का ये टकराव क्यों? ये दिल्ली का दोष है, लेकिन सच ये है कि कुर्सी एक है और दावेदार 2।
तो क्या विकल्प हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास? इसलिए सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि खड़गे एक्टिव, दिल्ली में मंथन, क्या पायलट के अनशन के बाद होगा एक्शन? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और सच का मीटर यानी आपकी राय क्या है, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन पहले इस पर चर्चा करते हैं ऋषि मिश्रा से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पीकेडी नाम्बियार, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का धन्यवाद। पीकेडी नाम्बियार, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी रसाकशी पे? आज तो प्रधानमंत्री ने भी इस चुटकी ले ली कि सियासी संकट तो वहां पर है, इसको सुलझाने में दिल्ली में आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान नाकाम क्यों रह रही है? सबसे पहली बात तो नगमा जी ये देख लो, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जो हाईकमांड है उनको खुद पार्टी चलाना आता नहीं है। आप देख लेना है कि ये सिर्फ सचिन पायलट नहीं है, रेबल तो दोनों ही हैं। आपने देखा है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जो पिछली बार जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव का टाइम पे अशोक गहलोत ने रेबेलियन दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अब कार्रवाई ओपन खुलकर मैदान में फिर अभी सचिन पायलट आया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये ऐसे कौन सा पार्टी इस देश में आज की तारीख में चलता होगा, वो भी एक नेशनल पार्टी, जो पार्टी लगभग 55 साल हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो समय आ चुका है कि ये जो राहुल गांधी और इस तरह से जो पार्टी ये चलाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिन तक चलेगा। ये खुद डूबने वाला किसी भी वक्त, किसी भी तरह से, चाहे वो कर्नाटक में अभी इलेक्शन हो रहा है, उधर भी दो दावेदार इलेक्शन होने से पहले ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया अपने आप को, आपका खुद का चैनल में भी इंटरव्यू देख के बताया है कि मैं भी सीएम का कैंडिडेट है। तो कांग्रेस एक चुनौती से चल रहा है कि दैट खुद का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इंटरनल डेमोक्रेसी तो क्या है ही नहीं है। इंटरनली आपका उनका एक लीडरशिप भी नहीं है जो कमांड करे, कि रेस्पेक्ट कमांड करे जी। और जो उचित टाइम पे उस जो भी समस्या होते है, कोई भी दल हो, हमेशा अलग अलग लोगों का अपना जी। पीकेडी, आप पाते हैं लेकिन कि जिस तरह की आप कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से ही अनुशासनहीनता दिखी है, शायद बगावत दिखी, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सीएलपी के दौरान जो हुआ वो देखी, और अभी जो सचिन पायलट हो, तो कार्रवाई होती दिखनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ऋषि मिश्रा, आपको लगता है कि कांग्रेस को इस समय जरूरी होगा, क्योंकि सारी नजरें टिकी हैं इसी पर, कि अब क्या आलाकमान या केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेती है, जब सचिन पायलट पार्टी लाइन के विरोध में जाकर उसको नजरअंदाज करते हुए अनशन पे गए और आधिकारिक रूप से कहा गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। तो हमने सुना रंधावा जी को ये कहते हुए भी कि कार्रवाई होगी, तो आपको लगता है जरूरी है कि कोई कार्रवाई होती भी दिखे? देखिए, पार्टी में डिसिप्लिन तो जरूरी है, लेकिन पार्टी में यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो इस प्रकार के डेवलपमेंट आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। सचिन पायलट जो है पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी में मैं समझता हूँ कि उनका काफी योगदान है। लेकिन नगमा जी, संगठन और पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। जिस प्रकार से पार्टी के स्टेट इंचार्ज सुखविंदर साहब ने एक लाइन का उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि जो कल पायलट साहब धरना दे रहे हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। तो संगठन के सच्चे सिपाही होने के नाते पायलट साहब को धरना नहीं करना चाहिए। तब जब आपका जो स्टेट है वो चुनावी मुहाने पे खड़ी है, लास्ट बजट पेश हो चुका है और आप चुनावी मूड में है, तब आप अपने ही सरकार के विरुद्ध धरना देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल है यदि आपका कोई रिजर्वेशन है या कंसर्न है तो आप पार्टी हाईकमान स्टेट इंचार्ज के सामने रख सकते थे। आपने सुखविंदर रंधावा जी का उस बयान को आपने जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी बनने के बाद मेरे और पायलट साहब के बीच कई दौर की मीटिंग हुई है, लेकिन पायलट साहब ने इस प्रकार का कंसर्न मेरे सामने नहीं रखा। जी ऋषि जी, पायलट साहब ने ये कंसर्न नहीं, सामने आपको इस चीज को रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये जो कंसर्न जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी, और जो रंधावा जी ने कहा कि पार्टी जो उनकी कंसर्न से मेरे सामने नहीं रखा, जो अभी पीकेडी नाम्बियार कह रहे थे कि इसको हल करने की जो क्षमता है, क्या वो केंद्रीय नेतृत्व में है? मैं इसलिए ये पूछ रही हूं कि ये नया नहीं है विवाद, दोनों के बीच का टकराव। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब बने 2018 में, उसके बाद से ये शुरू हो गया और कई बार हुआ। मानेसर की घटना, उसके पहले ये जो सीएलपी वाली घटना, तो
ये तो सवाल उठेगा कि क्या दिल्ली में इसको हल करने की क्षमता है या वो बार बार क्यों नाकाम रहे हैं? समस्या कहाँ है? कुर्सी एक है, दावेदार दो हैं, तो ये पार्टी आलाकमान सॉल्व कर सकती थी या उनके पास कोई विकल्प नहीं है? नरमा जी, दो बातें हैं। एक, कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप बिल्कुल सक्षम है और कई बार कांग्रेस लीडरशिप ने ऐसा दिखाया है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, जब दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आई थी और आपने देखा जिस प्रकार से सीएम को लेकर कहीं ना कहीं विवाद हुआ था, तो सेंट्रल लीडरशिप सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि यदि पायलट साहब को, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ नगमा जी, पायलट साहब 5 प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, फिर भी आपके साथ 15 से 20 विधायक भी नहीं है, 10 जिला अध्यक्षों का समर्थन भी नहीं है, संगठन का सपोर्ट नहीं है, तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पार्टी हाईकमान किस शर्त पे आपको सीएम बना दे, बता दीजिए। ठीक है, जिनके पास 80 विधायकों का समर्थन है, उनको हटा के पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना दे। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पीकेटी नाम्बियार, आप इसे कैसे देखते हैं? पायलट साहब के पास बार बार दिखा कि समर्थन नहीं है उतना। पीकेडी से पूछ रही हूँ, एक मिनट सर, पीकेडी से पूछ रही हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे इसे कैसे देखते हैं? उनके पास इतना समर्थन नहीं है और आज एक तरह से गहलोत जी एक काफी अच्छे नेता हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी एक चुटकी लेते हुए उनको कहा कि भाई वो इतने व्यस्त हैं, राजनीतिक उठापटक चल रही है, बावजूद इसके साथ हमारे यहाँ पर आए रेल के कार्यक्रम में, तो एक तरह से उनकी तारीफ भी की प्रधानमंत्री ने। तो कैसे देखते हैं आप इस तारीफ को और सचिन पायलट की इस समय जो सिचुएशन है? एक प्यार से थप्पड़ दिया था वैसे प्रधानमंत्री जी ने उनको, जैसे तारीफ करते हुए, लेकिन सब बात ये नहीं है। बात ये है कि जैसे कि आपने कहा नगमा जी, पिछले 4.5 सालों से ये राजस्थान के अंदर ये जो इन दोनों के आपस में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पीसीसी अध्यक्ष, ये सारा पद छोड़ने के बाद एक तरह से एक आम एमएलए के तौर पे पिछले लगभग 4 साल से सचिन पायलट काम कर रहा है। सचिन पायलट का एक युवा नेता की तौर पे एक छवि है और काफी बार, अगर आपने खुद याद करोगे, केसी वेणुगोपाल जी से लेके अजय माकन, ऐसे बहुत बार इस तरह का जो जयपुर के अंदर जाके इनको मनाना, हाथ मिलाना, पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल पोजीशनिंग, पॉलिटिकल सब कुछ बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज देख लो, सिर्फ 6 महीना बाकी है अभी अगला चुनाव के लिए। सचिन पायलट खुला आके आज कह रहा है कि मेरा गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, मेरे गवर्नमेंट ने जो वादा किया था जो चुनाव के टाइम पे, उसके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं किया। वो तो किसी के ऊपर स्ट्रेट अटैक ऑन अशोक गहलोत। तो प्रॉब्लम यह है कि ये सब चीज कोई भी पार्टी में होगा तो आराम से, एक अगर अच्छी लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप होगा तो आराम से इसको सुलझा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के पास ऐसे एक हाईकमांड नहीं है जो 24/7 काम कर सके और जिसके अंदर उस तरह का एक नेतृत्व शेषी है, जिसके अंदर दोनों को बुलाकर बात करके ये बता सकते हैं कि बॉस आप अपना काम कर लीजिएगा, या उसके बिना। ठीक है, हमारे पास समय पॉलिटिकल ड्रामा नहीं करना, समय इतना ही। पीकेटी नाम्बियार, एक आखिरी बहुत छोटा 20 सेकंड का कमेंट, ऋषि मिश्रा, क्या कार्रवाई होगी, एक्शन होगा? संक्षेप में प्लीज। जो राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं और जिसके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। एक व्यक्ति आप नहीं, आप वो बात छोड़ दीजिए, लोकतंत्र है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कांग्रेस के लिए ये जरूरी हो गया है कि कार्रवाई करे? कांग्रेस में लोकतंत्र है, तभी सोनिया गांधी यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन गया था। ऋषि जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कहाँ लोकतंत्र है कहाँ नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक विश्लेषक के तौर पे कि आपको लगता है कि कांग्रेस कोई कार्रवाई अब करेगी, कोई एक्शन होगा, या एक्शन होता दिखना जरूरी है उसके लिए? अब नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद जी, यही पूछ रही थी मैं आपसे कि आपको क्या लगता है, जोशी हो या सचिन पायलट हो, कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू बहुत, आप दोनों का धन्यवाद शामिल होने के लिए, ऋषि मिश्रा और आपका पीकेटी नाम्बियार। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम, और आप लोगों को क्या लगता है इस सवाल पर? आपका जवाब यानी सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से बता दें आपको, सच की पड़ताल में जो आज सवाल पूछा हमने,
हमने पूछा था कि खरगे एक्टिव, दिल्ली में मंथन, क्या पायलट के अनशन के बाद होगा एक्शन? और इसके जवाब में हमारे पास लगभग 5000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 72% लोग ये मानते हैं कि इसके बाद कांग्रेस कार्रवाई जरूर करेगी। 23% को लगता है कि ऐसा नहीं होगा और 5% वो लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन इस बीच नजरें टिकी हुई हैं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व पर कि क्या इसके खिलाफ अब कोई कार्रवाई होगी, क्या ये अनुशासनहीनता है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।